भारत में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का वर्तमान परिदृश्य एक ऐसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है जिसे नज़रअंदाज करना अब नामुमकिन हो गया है। साल 2022 में करीब 13,000 छात्रों की जान जाना और पिछले 5 सालों में विश्वविद्यालयों के भीतर जातिगत भेदभाव के मामलों में 118% की भारी बढ़ोतरी होना हमारे शिक्षा तंत्र की गहरी खामियों को उजागर करता है। इतना ही नहीं, देश भर के विश्वविद्यालयों में 18,000 से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं और आए दिन छात्र अपनी स्कॉलरशिप की हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। आंकड़ों की इसी भयावहता ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और शिक्षा की गिरती हुई मर्यादा को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष बेंच जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन शामिल थे, इन्होंने उच्च शिक्षा से जुड़े 9 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों को जारी करने के लिए संविधान अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने की असाधारण शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान कम पड़ रहे हो, जैसा कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने या ताजमहल के संरक्षण जैसे मामलों में देखा गया है। अब उच्च शिक्षा में बढ़ती आत्महत्याओं, स्कॉलरशिप के मुद्दों और भेदभाव को देखते हुए अदालत ने इस शक्ति का प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट के इन 9 निर्देशों में सबसे पहला और अहम निर्देश है डेटा का रखरखाव। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों की मृत्यु के मामले में NCRB को अपना डाटा स्पष्ट रूप से बांटना होगा कि मृतक छात्र स्कूल जाने वाला था, उच्च शिक्षा का हिस्सा था। इसके साथ ही मैंडेटरी रिपोर्टिंग का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली किसी भी अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट तुरंत UGC और AICTE को देनी पड़ेगी। उनके उच्च अधिकारियों तक ये सारी खबरें पहुंचनी चाहिए, वो भी वक्त से। छात्रों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह भी निर्देश दिया गया है कि हर संस्थान में मेडिकल सुविधा का होना अनिवार्य है और यदि परिसर में यह सुविधा नहीं है तो 1 किलोमीटर के दायरे में इसका प्रबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिक्षकों की कमी और स्कॉलरशिप के अटके हुए मामलों पर भी अदालत ने बेहद सख्त रुख इख्तियार किया है। हमारे विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से लेकर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार तक प्रशासनिक पदों तक कुल लगभग 18,000 पद खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी खाली पदों को 4 महीने के भीतर भरने का कड़ा आदेश दिया है। स्कॉलरशिप के मुद्दे पर अदालत ने कहा है कि 4 महीनों के अंदर इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाए और किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप न मिलने के आधार पर न तो परीक्षा से वंचित किया जाए और न ही हॉस्टल से बाहर निकाला जाए। साथ ही एंटी रैगिंग और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के पीछे शिक्षा मंत्रालय और UGC के वो आंकड़े हैं जो व्यवस्था की पोल खोलते हैं। जुलाई 2025 में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया था केंद्रीय विश्वविद्यालयों में करीब 26% टीचिंग पोस्ट खाली हैं, जिनमें SC, ST और OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें सबसे ज्यादा संख्या में अधूरी पड़ी हुई हैं। वहीं 2026 में जारी UGC के ताजा आंकड़ों ने पूरे देश को चौंका दिया, जिसमें बताया गया कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव के मामले 118% तक बढ़ गए हैं। आज सोशल मीडिया और अखबारों में OBC छात्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें भरी पड़ी हैं, जो पिछले 2 साल से
से अपनी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत भी काफी चिंताजनक है। हालांकि यौन उत्पीड़न के सटीक आंकड़ों का अक्सर अभाव रहता है, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज और बीएचयू जैसे हालिया मामलों ने साबित कर दिया है कि कैंपस के भीतर महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के एक शोध पत्र में 200 छात्रों के सैंपल डेटा से पता चलता है कि उनमें से 160 छात्रों ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का सामना किया है। यह आंकड़े और रिसर्च इस बात की गवाह हैं कि कई मामले तो डर और शर्म की वजह से कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए दखल दिया है। इससे पहले सितंबर 2025 में जाति आधारित मुद्दों पर और 2009 में रैगिंग रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए थे। लेकिन विडंबना यह है कि तमाम चर्चाओं, बहसों और अदालती आदेशों के बावजूद जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। छात्र आज भी इस बात की शिकायत करते हैं कि प्रोफेसर्स की कमी के कारण उनके विषयों की पढ़ाई रुकी हुई है और प्रशासनिक लापरवाही उनके भविष्य को अंधकार में डाल रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रही रचनात्मक आलोचना और चर्चाएं तब तक अधूरी हैं जब तक कि वे जमीन पर सुधार न ला सकें। अगर आप भी एक छात्र हैं और इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अपनी बात और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनमें जागरूकता पैदा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। आप देख रहे थे द देश बोर्ड और मैं शाश्वत सिंह दर्पण। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।